हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड राज। तो मेरे डेली के जो सारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो सब कुछ हो चुके हैं। तो आज का जो मेरा समय बचता है उस समय में मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं ये करने वाली हूँ कि ऐसे कुछ ऐसे काम करने वाली हूँ जो कि नज़रअंदाज कर देते हैं हम लोग कई बार, लेकिन मैं नज़रअंदाज करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ याद रहता है, दिखाई देता है लेडी को तो कि ये गंदा हो रहा है या वो गंदा हो रहा है। तो आज का जो कभी मैंने जैसे प्रीमिक्स बना लिए, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो आज का वक्त इसे देंगे कि डोर मैट और क्लीन करेंगे, प्लस शूज़ वगैरह कुछ क्लीन करने को हुए तो वो करेंगे। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को भी समय समय पर क्लीन करते रहे ना, तो सब कुछ साफ रहता है और घर भी जो है ना चमचमाता लगता है। तो बस ये सब एक खाली समय में थोड़ी बहुत चीज़ें करते जाए ना, तो होता क्या है ना कि फिर डेली के जो क्लीनिंग होती है ना उसमें उतना टाइम नहीं लगता है। जैसे कि मैं डोर्स भी आज क्लीन कर दूंगी, ठीक है, गीले सूखे कपड़े से कर लिए, घर के सारे जितने भी डोर हैं मतलब दरवाजे हैं उनको क्लीन कर दिया। तो जब अगर डीप क्लीनिंग भी करते हैं ना तो उतना ज़ोर नहीं पड़ता है, प्लस टाइम की भी बचत होती है और हमारा टाइम पास तो होता ही है और घर अलग कांच की तरह चमचमाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि 5 मिनट रूल जो होता है घर को क्लीन करने का, या 10 मिनट रूल होता है, जिसका जितना बड़ा घर है, जितनी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम लगता है। तो फिर वो रूल अपना करके आप घर की क्लीनिंग कीजिए। मिनटों में क्लीनिंग होती है और घर जो है ना वो चमचमाता हुआ आपको दिखाई देता है। तो वो वीडियो मैं बाद में बताऊंगी कि 5 मिनट में या 10 मिनट में कैसे क्लीन कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट पूरे घर में लगते होंगे, सिर्फ इतना, क्योंकि वो डेली क्लीन करने की वजह से होता है कि भाई हर चीज़ की डेली डस्टिंग और हर चीज़ का सब कुछ। तो वो एक टाइम लिमिट में अपने माइंड को दे देती हूँ तो वो सब कुछ हो जाता है। बट आज का टाइम तो हमें ऐसे यूज़ लेना है, तो फटाफट से जो डोर मैट है, फुट मैट है, वो क्लीन करते हैं। फिर कुछ शूज़ क्लीन करेंगे, फिर डोर्स को क्लीन करेंगे। तो बस यहाँ से डोरमेट सारे उठा करके बाहर ले जाऊंगी। धोने को मैं बाथरूम में धोती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना कि बाथरूम मेरे क्लीन है, तो अभी जो इनकी धूल मिट्टी है डोरमेट्स की, फुटमेट्स की, तो फिर वो सारी बाथरूम में हो जाएगी और बाथरूम को भी दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। तो बाहर साफ इसलिए करी क्योंकि धूप भी अच्छी है, सूख भी जल्दी जाएंगे और जो धूल मिट्टी है ना वो बाहर की बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इस स्पेस को मैं धोऊंगी। वैसे तो धोने को बाथरूम धो सकते हैं, बट फिर बाथरूम धो तो बालों को भी धोना पड़ता है। तो फिर वही है कि अभी जब क्लीन पड़ा ही है तो फिर क्यों ना बाहर ही कर लिया जाए, और बाहर धूप में लगता भी अच्छा है। तो बस ये अभी मैं दिवाली पे जो लिए थे वो वाले हैं, और अभी आप लोगों को पता ही है हमारे साथ क्या हुआ था। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, इनको साफ किया नहीं था। तो जब मैं बीकानेर से आई तो अब इनको धो रही हूँ, तो ये देखिए मिट्टी भी कितनी निकल रही है। वरना मैं समय समय पर ये सारे काम करती रहती हूँ, जो भी मेरे पास खाली समय होता है ना उस पर। तो बस मैं वापस से फॉर्म में आना स्टार्ट हो रही हूँ कि हाँ जो टाइम मेरे पास बचता है तो मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो बस ये वाला काम किया और इनको सर्फ डाला, इसमें पानी डाला और फिर बाद में अच्छे पानी से भी धो दिया। एक बार ऐसे धोया, फिर 2-3 बार निकाल दिया अच्छे से। तो बस ये क्लीन हो गए, इनकी धूल मिट्टी साफ हो जाती है। तो ये जब सूखते हैं तो इतने नए से लगते हैं ना। तो बस ये सारे काम भी ना बस नज़रअंदाज कर दो ना तो बस ये गंदगी लगती है। बाकी आप हफ्ते में जब भी आपको टाइम हो ना तो इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल लो ना, तो हर चीज़ साफ सुथरी रहती है आपकी। ये साफ हो गए थे, इनको मैंने सुखा दिया था। तो बस अब बारी आती है शूज़ की। जो शूज़ धोने लायक थे ना, धोने के हैं, वो तो मैंने धो लिए। ये नरम वाला होता है ना हमारा नहाने वाला, वो जो पुराना हो चुका था उससे मैं कर रही हूँ। प्लस आपकी जो टूथब्रश है ना वो बहुत काम की चीज़ है, तो पुरानी वाली कुछ मैं रख लेती हूँ। तो उससे मुझे गैस साफ करने में भी, शूज़ साफ करने में भी, और जहाँ पे भी छोटी छोटी जगहों पे घुसाना हो ना, वॉश बेसिन वगैरह में, तो इसको ना घुसा करके सारी गंदगी हम साफ कर सकते हैं। क्योंकि नल के पीछे और जो हो जाती है तो उसमें नहीं जाती है जो चीज़, तो ये टूथब्रश जो है ना वो चली जाती है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। आपको कंघी साफ करनी हो, कुछ भी साफ करने हो तो बड़ी काम आती है। प्लस पेंटिंग के भी काम आती है, तो इसके बड़े यूज़ है यार। तो जो पुरानी टूथब्रश होती है तो इसको मैं रख लेती हूँ, उससे ये सारे काम निकल जाते हैं। तो बस ये वाइट वाले शूज़ ही के साफ किए, क्योंकि हम लोग लेके गए थे बीकानेर में, दो तीन जोड़ी लेके गए थे, तो वो सब साफ कर लूंगी। क्योंकि वाइट हो ना तो फिर वो गंदे भी जल्दी होते हैं। और प्लस सोल इन जिन भी शूज़ का अधिकतर वाइट ही होता है, तो वो जो सोल होता है वो भी उसमें धूल मिट्टी चढ़ जाती है।
तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, भले ऊपर से साफ हो लेकिन सोल गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने यहाँ पे धो के सुखाई, और जो बाकी जितने भी बैली वगैरह थे ना उनको मैंने झाड़ दिया सूखे कपड़े से, तो वो भी साफ हो गए। तो एक दिन इन चीज़ों के लिए भी निकालना होता है, निकालना पड़ता है और निकालना चाहिए भी। तो एक ऐसा दिन होना चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए हो। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ साफ सफाई कर दी थी, इसको धोया, फिर यहाँ पे पोछा लगा दिया था, क्योंकि आगे मुझे ये सारे दरवाजे भी साफ करने थे। तो 7 दिन में कैसे सफाई की जाए ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि 7 दिन को कैसे कैसे सफाई में बांटे, कब 5 मिनट सफाई करें, कब 10 मिनट सफाई करें और कब डीप क्लीनिंग करें, और 7 दिन में से एक दिन अपने लिए फ्री कैसे रखें। तो वो सबके अपने अकॉर्डिंग होता है वैसे तो, बट फिर भी एक आइडिया लग जाता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि क्लीनिंग कैसे की जाए, वीकली क्लीनिंग कैसे की जाए, डीप क्लीनिंग कैसे की जाए। वैसे तो मैं समय समय पर बनाती रहती हूँ क्लीनिंग वीडियोस, दिन भर ही आप क्लीन करते हुए देखते होंगे, बट हाँ एक तरीका है जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। प्लस उसमें आप अपना लिए एक दिन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वीकली ऑफ होता है ना हस्बैंड का, तो वो दिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा खाली रहना चाहिए, उसमें एक नॉर्मल सी क्लीनिंग होनी चाहिए बस, ताकि आप भी रिलैक्स कर पाए और हस्बैंड भी घूमने फिरने भी जाना होता है। तो वो चीज़ें सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी, और कैसे मज़ेदार बना सकते हैं क्लीनिंग को वो भी बताऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने फिर सारे गेट जो है ना वो क्लीन कर लिए थे। अब ये सब चीज़ें अपने खाली समय में करते रहो ना, तो होता क्या है ना कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है, ये बहुत गंदे नहीं हो जाते हैं डोर, क्योंकि समय समय पर जब हम साफ करते रहेंगे तो उसमें ना तो कोई चिकनाई होगी ना ही कोई धूल मिट्टी होगी। ऐसे ही किचन की मैं करती रहती हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि किचन का जो स्लैब है वो दिखाना आप क्या क्या रखते हो, और क्या आपके किचन में तो सिर्फ एक बालकनी वाला ही गेट है तो चिकनाहट जमा नहीं होती है क्या? नहीं, ऐसा मतलब मैं काफ़ी टाइम से रह रही हूँ इस पोर्शन पे, तो चिकनाहट जमा होने वाली कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई, क्योंकि मैं समय समय पर करती रहती हूँ। अब समय समय पर करेंगे तो चिकनाहट और गंदगी जमा होने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर भी बता देंगे, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा चिकनाहट, जैसे मैंने कई किचन में देखा है कि बहुत चिकनाहट हो जाती है, पीली पीली सी दीवार भी हो जाती है तो टाइल्स भी हो जाती है। तो आप उसी वक्त करते जाओ ना तो नहीं होता है। आप गैस में जहाँ छोका लगाया तो वहाँ छींटे भी पड़ते, तो उसी वक्त थोड़ा सा क्लीन कर दो गीले कपड़े से, तो बस वो कुछ भी नहीं होगा कहीं भी ना। तो ये जो काउंटर टॉप होता है उसको भी मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, डब्बे भी आप लोग देखते हैं कि मैं करती रहती हूँ। तो बस ये किचन वाला गेट था, इसको गीले सूखे कपड़े से किया, तो ये सारे गेट भी जो है वो हो गए थे। ऐसा नहीं है कि बहुत चमक रहे होंगे, लेकिन हल्की हल्की क्लीनिंग करते रहो ना तो बहुत गंदे नहीं लगते हैं। ये बात ये, क्योंकि पुराने हो चुके हैं गेट भी। तो बारी आई मेकअप ब्रशेस की। मेकअप ब्रशेस काफी टाइम से साफ नहीं किए थे, और अभी हम कर भी नहीं रहे उतना मेकअप, तो वैसे तो उनको उसी टाइम साफ कर देना चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर और मेकअप ब्रशेस को। बट मैंने काफी टाइम से यूज नहीं लिए, तो मैंने कहा चलो इसे भी साफ कर लेते हैं। और अब बारी आती है घर के कंघों की, तो इनको भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। ऐसे बहुत से ऐसे घर में छोटे मोटे काम होते हैं जो लगते छोटे हैं लेकिन टाइम लेते हैं। इनके लिए पूरा एक दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ चंद घंटों की हमें ज़रूरत होती है, और उन चंद घंटों में हम जो हमारा खाली समय बचा हुआ होता है उसमें हम ये सारे काम करके और आगे का समय बचा सकते हैं। अब खाली बैठे हैं और अपना फ़ोन देखते रहेंगे, उधर उधर फ़ोन में कुछ का कुछ करते रहेंगे, तो वो तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो टाइम वेस्ट क्यों करना, अपना ये छोटे मोटे काम कर लो। तो बस ये कुछ जो कंघे हैं वही हम यूज़ लेते हैं, और मैं पर्पल वाला यूज़ लेती हूँ क्योंकि ये, और इसको पता है 14 साल हो चुके हैं, और मुझे और इलू को एक एक ऐसा कंघा पसंद है कि हम उसी से बाल बनाते हैं। तो ये न्यू भी लेके आए तो वो भी हमें पसंद नहीं आया, और भी कई कंघे हैं जो कि हम यूज़ नहीं लेते, हमें तो जो पसंद है हम वो ही लेते हैं। सबके साथ ही ऐसा होता होगा, है ना। तो चलो इनको डाल देते हैं अपनी जगह पे, और आज के वीडियो में भी बस इतना ही। आगे कुछ और किया तो नेक्स्ट व्लॉग में शूट करेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।